करेंगे अपना जो कनेक्टिव टिश्यूज के आगे टाइप्स हैं बहुत सारी, एक एक करके हर एक को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि ये टिश्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट है और कितने अलग अलग टाइप्स में ये है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो टाइप्स है हमारे पास, दैट इज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तो हमने देख लिया क्या है कनेक्टिव टिश्यू, किस तरह से काम करते हैं। अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, काम इनको डिवाइड कर देंगे, है ना, कि कौन सा टिश्यू क्या पर्टिकुलर काम करेगा। सो दीज टिश्यूज कन्फाइंड फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बने हुए हैं। तो क्या कौन सा टिश्यू करेगा अब हम वो देखेंगे। तो अगर हम एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा, तो अब उसी के आगे हमने टाइप्स और सब डिवाइड कर दिए। जैसे हमारे पास एक आ गया दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक आ गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चलता है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो वर्ड यूज किया गया लूज, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैट्रिक्स, यानी कि जो हमने आपको पिछले थोड़े 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले वीडियो में बताया था मैट्रिक्स के बारे में, जो सेल रिलीज कर रहे थे पॉलीसैकेराइड्स और भी सब्सटेंसेस, प्लस उसमें वो रिलीज कर रहे थे प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको हमने कोलेजन बोला था, वो सारे मटेरियल मिलके बनाते थे, दैट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस। तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हम उसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे लूज का मीनिंग हो गया कि इस टिश्यू के अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें क्या होगा, जो सेल्स को घेर के रखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू ने, सॉरी मैट्रिक्स ने, वो मैट्रिक जो बड़ा ही लूज होगा, मीन्स वो फ्लूइड टाइप होगा, जेल टाइप होगा। जिस तरह से जेल होती है उस तरह से वो मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, सेल प्लस लूज जेल लाइक मैट्रिक्स, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास सेल है तो इसके आगे पीछे क्या होगा, ये सेल बड़े लूजली पैक्ड होंगे। क्यों लूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो जेल की तरह है। तो जेल आपको पता ही क्या होता है ना, ना ज़्यादा सॉलिड ना ज़्यादा लिक्विड। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो थोड़ा मैट्रिक्स जो है वो जेल लाइक है। सबसे बड़ा फीचर जिसके बेस पे हमने इसका ये नाम रखे दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक आगे समझ। अगर दूसरी बात करें लूज कनेक्टिव टिश्यू की, सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो आपने अपनी स्किन को देखना है। तो आप सबके पास स्किन तो है ही है, और आपको पता है स्किन किसके साथ अटैच है, मसल के साथ, है ना। और मसल जो आगे देखोगे बोन के साथ अटैच होते हैं। इसका मतलब हो गया कि वो टिश्यू दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड द मसल, दैट कनेक्ट स्किन विद द मसल। तो बिल्कुल सिंपल है, आपके स्किन के अंदर मसल्स हैं और स्किन और मसल के बीच जो दोनों को जोड़ के रखता है। जैसे एक ब्रिक को दूसरी ब्रिक के साथ जोड़ के रखने का सीमेंटिंग मटेरियल था, अगर वो नहीं होगा तो शायद ये भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। इसी तरह से मसल्स को स्किन के साथ कनेक्ट करके रखने वाला जो टिश्यू है उस टिश्यू को बोलोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक आ गया समझ। अपने मैं बार बार बोलता हूँ, आप इन चीज़ों को क्या करो, ऑब्जर्व करो। जब आप इन चीज़ों को 2-3 बार बोलोगे देखोगे तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि हम पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा हम एक जनरल नॉलेज ले रहे हैं, है ना। तो जब भी आप स्किन को देखोगे तो इसको खींच के देखो तो आपके मसल्स भी साथ होंगे। तो अगर मसल्स और स्किन को आपस में जोड़ा हुआ है तो इसी टिश्यू में जोड़ा फर्स्ट। तो ये भी हो गया आपका, दैट इज स्किन और मसल्स को कनेक्ट करके रखे इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट, अराउंड द ब्लड वेसल एंड नर्व्स। ब्लड वेसल पता ही है आपको, ब्लड वेसल किसको बोलते हो, ब्लड वेसल होगी आपकी आर्टरीज, वीन्स। तो इनके आगे पीछे भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही टिश्यू प्रेजेंट होगा। और नर्व जो है नर्वस टिश्यू का पार्ट है ना। तो नर्व जो है, जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो नर्व्स के कारण है। तो इनके आगे पीछे भी यही टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोन मैरो, सो व्हाट इज बोन मैरो, तो शायद ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। तो बच्चा बोन मैरो जो है वाइट, आपने सुना होगा वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, तो ये कहाँ से बनते हैं, ये बोन मैरो से बनते हैं। तो बोन मैरो कहाँ होती है, हमारे ये जो बड़ी बड़ी हड्डी होती है, मोटी हड्डी होती है, इन हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। तो उन बोन मैरो के अंदर भी जो टिश्यू है वो ये ही होगा, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होगा। यहाँ तक आ गया समझ। ओके, तो अगर आपको नहीं देखा कभी बोन मैरो, तो अगर आप नॉन वेज खाते हो, है ना, लेग पीस खाते होंगे अगर चिकन वगैरह, तो उसकी जो लेग होती है उसको तोड़ोगे अगर, तो उसके बीच में होल्स होता है। तो उसके बीच में अगर आप देखोगे फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है, बोल सकते हो वही मैट्रिक्स ये है, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। वहीं पे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज भी बनते हैं। ओके, नेक्स्ट
स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सो इन द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, तो हमारे ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होती है उनको भी भरने का, फिल करने का काम यही मैट्रिक्स या यही लूज कनेक्टिव टिश्यू करेगा। नेक्स्ट, कनेक्ट मसल विद द स्किन। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, सो इट परफॉर्म फंक्शन दैट इज इट कनेक्ट मसल्स विद द स्किन। तो अगर स्किन मसल से कनेक्ट ही नहीं होगी तो शायद हम जो काम करते हैं प्रॉपर वो नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट्स वगैरह वो नहीं कर पाएंगे, तो ये काम भी वही करवाता है। नेक्स्ट, इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो अगर इंटरनल ऑर्गन में ये प्रेजेंट है, नेचुरल सी बात है, ये इंटरनल ऑर्गन को भी सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यू। तो नेचुरल सी बात है, अगर बीच में है तो अगर टिश्यू खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको फिर से रिपेयर करना, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी इवन की अगर बोन भी टूट जाए तो वो भी वापस रीजनरेट होती है, वापस बनना शुरू होती हैं, है ना। किसी की हड्डी टूट जाए तो वो कहते हैं वापस बन गई है। इसी से हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर टूटता है तो उसके अंदर रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी है ना। सो वो रीजनरेशन जो है, रिपेयरमेंट का काम है, वो कौन करेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो दीज आर सर्टन फीचर्स ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का कुछ फीचर है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है क्या। तो बड़े आराम से आपको ये पता चल गया कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन है, क्या ये काम करेगा, सब कुछ। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो इसका पार्ट है एल्वियोलर का, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब तो मुझे लगता है आपको नाम से पता चल गया लूज और डेंस, तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स से ही हम, मेरा मतलब है दैट इज कि डेंस मैट्रिक्स होगा। सो हियर द मैट्रिक्स इज कंसंट्रेटेड, गाढ़ा जिसको बोलते हैं, है ना। तो वही पानी है, मान लो उसके अंदर आपने जेल लाइक है, उसी को आप मान लो फ्रीजर में लगा दो तो थोड़ा डेंस हो जाता है ना, या उसके अंदर कोई और ज़्यादा चीज़ें डाल देते हो वो थोड़ा डेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मटेरियल हो सकता है वही है, मैट्रिक्स वैसे ही होगा, प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होंगे और भी फाइबर्स होंगी, पॉलीसेकेराइड्स होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डेंस होगा। सो डेंस होने के कारण हमने इसको नाम दे दिया दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, पहली बात। अब इसको भी हमने दो में डिवाइड किया, एक हमने किया दैट इज टेंडन्स, एक किया लिगामेंट। कहाँ होते हैं ये, बड़े आराम से आपको समझ आएगा। टेंडन जो होते हैं ये ज़्यादातर करते हैं फाइब्रस होते हैं। फाइब्रस का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने सेल में बोला था कि इस तरह से फाइबर रिलीज होते हैं, ज़्यादातर इसमें फाइबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फाइबर होने के कारण, ज़्यादा फाइबर्स होने के कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जब आप ही सोचो कोई एक ऐसा ऑपरेटस है जो फ्लेक्सिबल था, लेकिन आपने उसके अंदर स्टिक्स डाल दी, बहुत सारी स्टिक्स डाल दी, तो स्टिक डालने से अब वो बेचारा उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा। तो वो होने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बोलोगे स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेट है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, वो लिमिटेड रहेगी, है ना, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। सो अब बात करते हैं कि कहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे टिश्यूज, कहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे दैट इज बोन, सॉरी मसल्स टू बोन को कनेक्ट करने वाले। तो आप अभी देखो, पहले था मसल और स्किन, अब वही मसल आपने देखा होगा बोन के साथ ही होता है। फिर से आप वही सर वही एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर आपने कभी चिकन को खाया होगा तो आपने देखा होगा बोन जो होती है, हड्डी जो होती है, कोई भी जो आप लाते हो घर में, कुछ भी मीट वगैरह लगाते हो, चिकन लाते हो, तो आपने देखा होगा कि उसकी बोन के साथ क्या अटैच होता है, दैट इज मसल्स। तो वो जो मसल और बोन की अपने आपस में कनेक्टिविटी है, इट इज ड्यू टू द टेंडन्स। तो याद रख सकते हो, टेंडन जो है किसी भी तरह से याद रखो, टेंडन जो है क्या करता है, बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है, TBM, कोई एक इसका वर्ड बना लो, ठीक है ना, TBM। तो मीन्स टेंडन बोन मसल्स, तो टेंडन बोन मसल को करते हैं, इसको निमोनिक्स बोलते हैं, ताकि आपको, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें भी भूल जाता है कई बार कि टेंडन किसको जोड़ता है, बोन टू बोन जोड़ता है या बोन टू मसल जोड़ता है। तो आपको याद है TBM वर्ड बना लो, इससे कोई भी किसी के नाम से रख लो, ठीक है ना। तो BM कोई वर्ड बना के इसका आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिगामेंट्स की, कि लिगामेंट की, टेंडन तो समझ आ गया, अब लिगामेंट क्या है। तो लिगामेंट भी क्या है, हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। तो ये इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स जो होगा वो थोड़ा कम होगा, क्या होगा, मैट्रिक्स इसमें कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। हो सकता है इसमें जो फाइबर बोला था उतना ज़्यादा ना हो, फाइबर वाला एलिमेंट कम है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब खुद देखो,
फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये क्या कहता है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। अब ये देखो, ये मेरी बाजू है, तो एक बोन यहाँ पे, एक बोन यहाँ पे, इनके बीच में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, एक जोड़ है ना, बीच में एक जॉइंट है। इस जॉइंट के बीच में जो टिश्यू होगा दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज लिगामेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, जगह भी थोड़ी कम है, तो मानो कि हमारे पास ये इस तरह से एक मेरा आ गया बोन, और यहाँ पे क्या हो गया, ये दूसरा आ गया इस तरह से, ठीक है। तो बोन और बोन के बीच में, तो किसी और कलर से कर देता हूँ, तो बोन और बोन के बीच में जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा दिस इज कॉल्ड, कौन सा बोलोगे, लिगामेंट। क्या बोलोगे, लिगामेंट। लेकिन आपके पास एक बोन है इस तरह से, मान लो ये बोन है, ओके, और ये बोन के साथ भी अटैच है दैट इज एक, अब बताओ ये इसके ऊपर क्या है, मान लो ये हो गया मसल्स, ओके, और ये क्या आ गया बोन, और इनके बीच में भी क्या है, टिश्यू है। तो ये बीच वाला टिश्यू इसको क्या बोलोगे, दैट इज टेंडन। तो टेंडन क्या करता है, बोन और मसल को जोड़ रहा है, लेकिन लिगामेंट क्या कर रहा है, बोन टू बोन जोड़ रहा है। तो इसके लिए वर्ड देखते हो LBV, तो कुछ भी इसका वर्ड बना लो ताकि आपको भूले ना, ठीक है। तो ये आपका रहा दैट इज टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू था और उसके टाइप से। तो वो फिर से करूँगा कि आपको ये जो अभी मैंने स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू, उसका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो समझ आ गया होगा। अब अगला जो है मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। मैं फिर बोलता हूँ ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप बोर भी ना हो और बड़े इंजॉय के साथ इसको देख सको। और बार बार मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और कोशिश करो कि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, इसके अलावा कुछ भी समझना है, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझनी है, या फिर इसको और अच्छी तरीके से आप करवा सकते हो, डायग्राम्स को डाल सकते हो। तो जो मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से मैं अपने वे में कन्वे कर सकता हूँ, सिंपल वे में वो करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी सुजेशन देनी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।